हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि फॉएस, जिसका पूरा नाम होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह रेलवे रिसिप्ट जनरेट करती है जिसमें 9 डिजिट्स होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो आइए उस 9 डिजिट्स के बारे में जानते हैं कि उस 9 डिजिट्स का क्या मतलब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे यहाँ जो है फॉएस जो है 9 डिजिट का जो आरआर जनरेट किया है, एग्जांपल के तौर पे है 212000001। इसमें 9 जो डिजिट्स हैं, 9 जो डिजिट्स हैं, इसका क्या मतलब है ये देख लें। तो जैसे कहता है फर्स्ट डिजिट जो होता है वह टाइप ऑफ ट्रैफिक है। फर्स्ट डिजिट क्या होता है? फर्स्ट डिजिट आपका जो आरआर का होता है वह टाइप ऑफ ट्रैफिक है। जैसे यहाँ तो टाइप ऑफ ट्रैफिक में क्या है ये देख लें। कहता है कि जैसे एक नंबर अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट कॉल है। एक नंबर अगर लिखा हो तो क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट कॉल है। वहीं सेकेंड अगर 2 नंबर लिखा हो, नंबर 2 डिजिट हो, तो वह जनरल गुड्स होते हैं। वहीं अगर नंबर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि मिलिट्री ट्रैफिक है। अगर नंबर 4 लिखा हो तो उसका मतलब पब्लिक कॉल होता है। अगर वही नंबर 5 लिखा हो इसका मतलब आरएमसी होता है। कहने का मतलब ये जो 9 डिजिट्स होते हैं इसमें अगर पहला 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है पहला जो नंबर है 2, वह बता रहा है कि यह टाइप ऑफ ट्रैफिक कैसा है। तो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो गया? जनरल गुड्स है। क्या है वो? जनरल गुड्स है। अगर वहीं वहाँ पे अगर 1 लिखा रहता, अगर यहाँ पे 2 न लिख के क्या लिखा रहता? 1 लिखा रहता, तो इसका मतलब क्या होता? गवर्नमेंट कॉल है। ध्यान में रखिएगा। अगर वहाँ पे 1 न लिख के 3 लिखा रहता फर्स्ट डिजिट पे, तो इसका मतलब क्या होता? मिलिट्री ट्रैफिक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो डिजिट होता है फॉएस के आरआर का, वह बताता है टाइप ऑफ ट्रैफिक, मतलब आपका ट्रैफिक किस तरह का है। वहीं जो सेकेंड डिजिट होता है, जैसे यहाँ सेकेंड डिजिट कितना है? 1 है, तो सेकेंड डिजिट आपका बताता है पेमेंट टाइप, मतलब वो जो पेमेंट पार्टी द्वारा किया गया है वह किस टाइप का किया गया है। जैसे आइए इसके ऑप्शंस को पहले देख लें। तो कहता है अगर सेकेंड डिजिट 1 है इसका मतलब है कि पार्टी जो है पूरा पैसा क्या कर दिया है? पार्टी पूरा पैसा पेड कर दिया है। 1 डिजिट का मतलब क्या हो गया? पार्टी पूरा पैसा पेड कर दिया है। वहीं सेकेंड डिजिट अगर वहाँ पे सेकेंड डिजिट पे अगर नंबर 2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है टू पे डिजेबल्ड। अगर वहीं सेकेंड डिजिट पे नंबर 3 लिखा हो इसका मतलब होता है पेड टू पे। अगर वहीं सेकेंड डिजिट पे अगर नंबर 4 लिखा हो इसका मतलब होता है पेड ERR issued against LC/BG covered when no positive confirmation of freight from bank is received। ठीक है ना। अगर नंबर 5 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? पेड ERR issued against LC/BG covered when insufficient fund message is given by bank। ठीक है ना। तो ये इससे कुछ कोड से आइए देख ले और क्या होता है। अगर वहीं आपका 5 लिखा है, 5 देख लिए तो ये इनसफिशिएंट फंड को बताता है। 6 लिखा हो सेकेंड डिजिट पे तो इसका मतलब होता है पेड ERR। अगर वहीं 7 लिखा हो सेकेंड डिजिट पे इसका मतलब होता है पेड थ्रो फ्रेट एडवांस सिस्टम। अगर वहीं सेकेंड डिजिट पे अगर आपका 8 लिखा हो, अगर वहीं सेकेंड डिजिट पे अगर आपका 8 लिखा हो इसका मतलब होता है कि कस्टमर जो है, पार्टी जो है ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। तो यह सेकेंड डिजिट जो है हमारा फॉएस के आरआर का, यह बताता है पेमेंट टाइप, मतलब पार्टी किस तरह का पेमेंट रेलवे को किया है। ठीक है ना, यह बताता है कौन? सेकेंड डिजिट। वहीं आपका फर्स्ट डिजिट क्या बताता है? टाइप ऑफ ट्रैफिक। ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट डिजिट आपका बता रहा है, फर्स्ट डिजिट क्या बता रहा है? टाइप ऑफ ट्रैफिक। सेकेंड डिजिट क्या बता रहा है? पेमेंट टाइप। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि इसमें के
रिमेनिंग और सब डिजिट क्या बताते हैं, तो कहता है थर्ड जो डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है आपका नंबर 2 है, थर्ड डिजिट पे कितना है, नंबर 2 है। यह नंबर 2 इंडिकेट कर रहा है क्या चीज़, आइए देख लें, ट्रैफिक डेस्टिनेशन का मतलब हो गया, यह थर्ड डिजिट बता रहा है कि यह जो ट्रैफिक जाने वाला है वो लोकल है, फॉरेन है, इंटर डोमिनियन है। कहने का मतलब है अगर थर्ड डिजिट पे 1 लिखा हुआ है, अगर थर्ड डिजिट पे, जैसे यहाँ थर्ड डिजिट पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए इसको, अगर थर्ड डिजिट पे अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब लोकल है, अगर थर्ड डिजिट पे 2 लिखा है इसका मतलब फॉरेन है, अगर थर्ड डिजिट पे तीसरे अंक पे अगर 3 लिखा हो इसका मतलब इंटर डोमिनियन है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला डिजिट बताता है टाइप ऑफ ट्रैफिक, दूसरा डिजिट बताता है पेमेंट टाइप, तीसरा डिजिट बताता है कि यह ट्रैफिक किस डेस्टिनेशन को जाने वाला है। तो 1 रहेगा तो लोकल, 2 रहेगा तो फॉरेन, 3 रहेगा तो इंटर डोमिनियन होता है। अगर वहीं हम बात करें कि 4 to 9 डिजिट क्या बताता है, तो कहता है कि इस आरआर का जो 4 to 9 डिजिट है, 4 to 9 डिजिट है, यह जो 4 to 9 डिजिट है, यह 4 to 9 डिजिट है, यह आपका बता रहा है उसका सीरियल नंबर, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉयस का जो रेलवे रिसिप्ट है उसमें 9 डिजिट्स होते हैं। पहला डिजिट बताता है टाइप ऑफ ट्रैफिक, पहला डिजिट क्या बताता है, टाइप ऑफ ट्रैफिक। सेकेंड डिजिट क्या बताता है, टाइप ऑफ पेमेंट। थर्ड डिजिट क्या बताता है कि यह गुड्स किस डेस्टिनेशन को जाने वाला है। और रिमेनिंग 4 to 9 डिजिट जो होते हैं, 4 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं वह उसका सीरियल नंबर बताता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह इन्फॉर्मेशन के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए एक चीज़ और देख लें इसमें कि जैसे FNR जो होते हैं, फ्रेट नंबर जो रिकॉर्ड होते हैं, उसमें 9 डिजिट्स होते हैं। FNR में कितने डिजिट्स होते हैं, आपका FNR में 11 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं, 11 होते हैं। तो पहला जो 6 डिजिट्स होता है, पहला जो 6 डिजिट्स होगा, जैसे हम मान लेते हैं FNR में आपका, जैसे मान लीजिए कि 11 डिजिट्स अगर कोई है संख्या, जैसे मान लेते हैं आज आपका 26 है, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं 2409, उसके बाद 26, 2 4 6 हो गया, 0 0 0 0 2 4 6 8 10 और 1 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी FNR का फ्रेट नंबर रिकॉर्ड का यह 11 डिजिट है। FNR में क्या है, 11 डिजिट्स होते हैं। तो ये FNR होता क्या है, तो कहता है कि जब कोई पार्टी अपना फॉरवर्डिंग नोट जमा करता है, उनके लिए इंडेंट जब प्लेस होता है तो क्या होता है, एक 11 डिजिट नंबर जनरेट होता है। जैसे जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो जब आपका टिकट रिजर्व होता है तो 10 डिजिट का PNR नंबर जनरेट होता है ना, उसी तरह से जब कोई पार्टी गुड्स बुक करता है तो उसके लिए FNR नंबर जनरेट होता है जो 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि जब कोई पार्टी आया, गुड्स का वो जमा कराया, तो उसके लिए जो FNR जनरेट हुआ है वह 11 डिजिट का है। और वह FNR नंबर क्या है, मान लीजिए 240926000001 है। अब यहाँ पे आपको हम क्या बता रहे हैं कि स्टार्टिंग जो 6 जो डिजिट्स होते हैं, स्टार्टिंग जो 6 जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ 240926 है, यह हमारा डेट बताता है कि यह जो FNR है, फ्रेट नंबर रिकॉर्ड है, वो किस डेट को जनरेट हो रहा है। तो जैसे यहाँ 240926 है, इसका मतलब है कि यह 26 सितंबर 2024 को यह FNR जनरेट हुआ है। 240926 बता रहा है कि यह FNR 26 सितंबर 2024 को जनरेट हुआ है। और उसके बाद का जो नंबर जो है यहाँ पे, यह
इसके बाद का जो यह नंबर है यह इसका सीरियल नंबर बताता है कि कौन सा पार्टी पहले आया। जैसे 1 नंबर बता रहा है कि मतलब पहला पार्टी का यह FNR जनरेट है। अगर यहीं पे अगर 2 लिखा रहता, यहाँ पे 2 रहता, तो ये FNR बता रहा है कि सेकेंड पार्टी का यह FNR है, मतलब सेकेंड पार्टी ये FNR मतलब फॉइस जनरेट करवाया है। अगर 3 लिखा रहता तो थर्ड बताता। कहने का मतलब कि फ्रेट नंबर जो रिकॉर्ड होते हैं उसके स्टार्टिंग जो 6 डिजिट होते हैं, 6 नंबर होते हैं, वह उस डेट को बताता है जिस डेट को यह FNR जनरेट होता है, और रिमेनिंग जो नंबर्स होते हैं वह सीरियल बाय सीरियल पार्टी का नंबर बताता है। ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।